देश में एक और नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। गुलामी की एक और निशानी की विदाई होने जा रही है। जी हां, आज देश की सत्ता में राज की नहीं, सेवा और समर्पण की बात की जाएगी। देश की सत्ता और प्रशासनिक फैसलों का दशकों पुराना गवाह रहा यानी कि साउथ ब्लॉक अब इतिहास बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सरकारी कार्यालय परिसर यानी कि सेवा तीर्थ का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। ये बदलाव सिर्फ दफ्तर बदलने का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन का संकेत माना गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत में बनाए गए इस आधुनिक परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को एक साथ में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी और सरकारी ब्रीफिंग के मुताबिक ये कदम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना गया है। देखिए, सेवा तीर्थ परिसर को आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया और इस परिसर में पहले अलग अलग जगहों पर फैले हुए जरूरी दफ्तरों को इंटीग्रेट किया गया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक पहले इन विभागों के अलग अलग भवनों में होने से जो कोऑर्डिनेशन था उसमें काफी दिक्कत आया करती थी, संचालन में काफी देरी हुआ करती थी, यहां तक कि जो रखरखाव हुआ करता था उसकी लागत बढ़ जाती थी और इस तरह की समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा था। और इसी कारण सरकार ने सभी मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एक ही कैंपस में लाने का फैसला लिया। यह पहल प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। अब देखिए, पीएम मोदी आज दोपहर के 1:30 बजे नए सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ में पीएम ऑफिस होगा, जबकि कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 में कई प्रमुख मंत्रालय होंगे। शाम के 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करने वाले हैं। पीएमओ ने एक जारी बयान में कहा है कि यह उद्घाटन भारत की सरकारी व्यवस्था में बहुत बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री आधुनिक, तेज, सबके लिए आसान और लोगों को केंद्र में रखकर सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पीएमओ का नया पता होगा और इसका नाम है सेवा तीर्थ परिसर। कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2, इसमें देश के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालयों को स्थान दिया गया है, जिनमें आपका वित्त मंत्रालय आएगा, रक्षा मंत्रालय आएगा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय जैसे प्रमुख विभाग इसमें शामिल है। सरकारी सोर्सेज बताते हैं कि इन भवनों को डिजिटल रूप से इंटीग्रेटेड किया गया ताकि मंत्रालयों के बीच तालमेल बेहतर हो और फैसलों की प्रक्रिया तेज हो। यह व्यवस्था नागरिक सेवाओं को भी ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद करेगी। अब सेवा तीर्थ परिसर आखिर है क्या? तो ये जो नया परिसर है, यहाँ पर जनता के जो कार्य है उसमें तेजी आएगी। पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर इसको ध्यान दिया गया। 4 स्टार गृह मानकों के मुताबिक इसको डिजाइन किया गया है। इन भवनों में रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन उपायों से सरकारी भवनों की ऊर्जा खपत कम होगी, पर्यावरणीय प्रभाव घटेगा, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और नागरिकों के लिए सुविधाजनक सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को भी अत्याधुनिक बनाया गया है। सेवा तीर्थ परिसर में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, हाईटेक निगरानी नेटवर्क, उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित की गई है। अधिकारियों का कहना यह है कि व्यवस्था अधिकारियों और आम नागरिकों दोनों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही परिसर को डिजिटल और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। और मेरे साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुकी हैं, अदिति नागर। अदिति, पर्यावरण के लिहाज से यह नया पता बेहद खास। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि अब बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में, फैसले लेने में जो टाइम लगा करता था उसमें अब कमी आएगी। सबसे बड़ा फोकस। बिल्कुल, और आपने देखा कि पिछले 100 सालों में हम याद करते थे पुरानी संसद भवन को, जिसको बदलकर अब नए संसद भवन में हम आ गए थे। इसके साथ साथ जब से आजादी मिली है उसके बाद से जो प्रधानमंत्री का घर हो, कार्यालय हो, या जो जहाँ पर मंत्रालय, आपने अक्सर जब मूवीज देखती होंगी बचपन में तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का चेहरा आपको हमेशा याद आता होगा। दिल्ली दिखाते थे कभी अगर पॉलिटिकल लिहाज से, तो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक हमेशा दिखाया करते थे। अब ये साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पर हम आजादी के बाद से इतने साल जो बड़े फैसले हुए थे, अब वो नए पते पर होंगे। और साथ में प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो भी आज शाम से शिफ्ट हो जाएगा और पीएम का दफ्तर अब सेवा तीर्थ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने नामों के लिहाज से देखा होगा कि बहुत सारी सड़कों का नाम बदला। प्रधानमंत्री का LKM लोक कल्याण मार्ग हुआ, पहले रेस कोर्स रोड हुआ करता था, 7 रेस कोर्स रोड। तो वो उसकी भी एक बहुत इम्पोर्टेंस थी कि नाम में जो ये बदलाव हुआ उसके पीछे प्रशासनिक संरचना की बात अक्सर कही जाती है और साथ में ये भी कहा जाता है कि आपकी भावना क्या है। तो देखिए, पूरा जो कर्तव्य भवन भारत सरकार का जो नया आधुनिक प्रशासनिक कार्यालय परिसर है, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाया गया है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने
6 अगस्त 2025 को नए कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर चुके हैं। अब बाकी का उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि ये आधुनिक है, जैसा भी आप बता रही थी पूजा, वो एकदम सटीक बात है। बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यालय भवन एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसे कहते हैं उसका हिस्सा है। कई महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय हैं, तो अब सबका पता नया है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बना दिया जाएगा। साथ में आज 4 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है पूजा, वो आखिरी बार साउथ ब्लॉक में होगी। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा नए दफ्तर पर, जहाँ पे आज देखिए कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा और साउथ ब्लॉक पे मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। वो अपने आप में बेहद खास होगी, इसलिए आज तमाम जो लोग हैं वो लगभग 3:30 बजे ही साउथ ब्लॉक पहुंच जाएंगे और 4 बजे आखिरी कैबिनेट होगी। तो प्रधानमंत्री उसमें क्या वक्तव्य देते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में आके जब आज वो वक्तव्य देंगे वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाहिर तौर पे आज का दिन खास है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कई बार सेवा तीर्थ का जिक्र किया है और इसके साथ साथ उनका कहना है कि पीएमओ सत्ता का केंद्र नहीं है बल्कि सेवा और तीर्थ का केंद्र होना चाहिए और जहां से देश की जनता की सेवा की भावना से काम शुरू होना चाहिए। तो अब देखिए कि पीएमओ का आधिकारिक नाम भी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सेवा तीर्थ के एक प्रतीकात्मक और एक वैचारिक नाम कर दिया गया है जो कार्यशैली और सोच को दर्शाता है। जाहिर तौर पे आज का दिन पूजा बेहद खास है। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होगा उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि एक सेवा तीर्थ का नाम रखना ही ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार सेवा के लिए तत्पर है देश की जनता के लिए। यानी कि एक जो कोशिश यहाँ पर थी, पहले प्रधानमंत्री जहां अभी रहते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, उसका नाम बदला गया और उसके बाद नाम बदलने की ये जो प्रक्रिया रही, यानी कि सीधे साफ मकसद यही था कि जो अंग्रेजों की छाप थी उसे किसी तरीके से खत्म किया जाए और ये दर्शाया जाए कि भारत किस तरीके से सक्षम है। उसी दिशा में एक बड़ा कदम इस रूप में हम देख रहे हैं इस इमारत को। जाहिर तौर पे आप देखिए कि कर्तव्य पथ पहले नाम रखा गया। उसके अलावा हर वो बात जो हमें गुलामी के दिनों की याद दिलाती है वो तो प्रधानमंत्री पहले ही को कह चुके हैं कि हम उसे खत्म कर देंगे। दूसरा देखिए आधुनिक चीजें, पेपरलेस, डिजिटलाइजेशन, वो आपने नए संसद भवन में भी देखी। तीसरी बड़ी बात है कि जर्जर अवस्था में 100 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत, उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ पे पूरा कार्यालय चलाया जा सके। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंत्रालयों में पूरे देश का डेटा से लेकर तमाम चीजें होती हैं, तो मंत्रालय ऐसी जगह हो जहाँ पर वो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो तो सुरक्षित हो ही, लेकिन जो पूरे देश का डेटा है, काम होता है देश के लिए, बिल्स बनते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, वो भी सुरक्षित रहे। तो जो पूरा सेंट्रल विस्टा बनाया गया है, खास इस बात की बात है कि आज से अगले 100 साल भी ये याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में इसे बनाया गया था। दूसरे कार्यकाल में, क्योंकि ये जो अप्रूवल है नए संसद भवन को बनाने का, ये तो यूपीए सरकार में हुआ था, चर्चा हुई, कई बार हुआ, लेकिन वो जो विल पावर है उसको बनाकर खड़ा कर देने की वो नहीं हुई, क्योंकि चुनौतियां बहुत आती हैं पर्यावरण को लेकर, तमाम तरीके की चुनौतियां आई थी इसको लेकर। लेकिन अब आप देखिए कि जब विदेशी गेस्ट आते हैं तो जाहिर तौर पे जो हमारे पुराने मंत्रालय हैं वो इस अवस्था में नहीं थे कि हम भारत की जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं वो इन मंत्रालयों से दिखा सकें। और क्योंकि मैं पार्लियामेंट कवर करती हूँ, मैं मंत्रालय कवर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर देखने को मिला है। ऊपर से जो कर्मचारी हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारी स्पीड, हमारी तत्परता, हमारी एफिशिएंसी इससे बहुत बढ़ गई है। तो बहुत सारी चीजें आज समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे कर्मचारी जब काम करेंगे तो चीजें निकल कर आएंगी कि इससे कितना एक इमेज बिल्डिंग की बात होती है। अक्सर हम अपना वार्डरोब में कपड़े और जूते से एक पर्सनैलिटी को जज करते हैं। जाहिर तौर पे भारत की सरकार जहाँ से चलती है, बड़े फैसले जहाँ से होते हैं, वो अब आधुनिक हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके नामों का मतलब आपको ये दर्शाएगा कि सरकार की सोच क्या है। ठीक है आदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।